नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा में विपक्ष का गर्भगृह में हंगामा, सदन को कल तक के लिए किया गया स्थगित। सीएम बघेल ने ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बोले भाजपा मुद्दा विहीन है, इसलिए धर्म को हथियार बनाने की कोशिश। मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सहायक शिक्षक, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस जवानों से हुई धक्का मुक्की। भाजपा को चुनाव के मतदान में बुर्के पर आपत्ति, उधर भिलाई में हिंदू संगठनों ने मंत्री अकबर को चुनाव प्रचार से रोका। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जबकि एक प्रश्न पर पूरा प्रश्नकाल ही निकल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेर कर रख दिया। नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ जाने के कारण बीजेपी के सारे विधायकों को स्पीकर चरणदास महंत ने निलंबित कर दिया। विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हंगामा इस कदर बढ़ा कि पहले करीब 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई और उसके बाद जब शून्यकाल शुरू हुआ तब भी हंगामा बदस्तूर जारी रहा और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष महंत ने व्यवस्था दी कि आज के ध्यानाकर्षण कल रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों को सरकार के कामकाज की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा, भाजपा इस समय भी मुद्दा विहीन है, इसलिए वह धर्म को हथियार बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में सरकार के मंत्री और पार्टी विधायक शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने सभी को सरकार के कामकाज की जानकारी दी। विपक्ष की ओर से उठाए जा सकने वाले संभावित मुद्दों पर बात की। इसमें धान खरीदी, धर्मांतरण और सांप्रदायिक तनाव जैसे मामलों का जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विधायकों से नगरीय निकाय चुनाव में दी गई जिम्मेदारी पूरी करने को कहा है। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में सभी 10 नगर निगम में कांग्रेस जीती थी। इस बार 4 निगम में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीतें, यह सभी की जिम्मेदारी है। जिनको जहां लगाया गया है वहां लगकर उम्मीदवारों को जिताएं। प्रदेश भर से छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। आंदोलनकारियों की योजना विधानसभा घेरने की थी, मगर उन्हें शहर में ही रोक दिया गया। इस दौरान इनकी पुलिस के जवानों से जमकर धक्का मुक्की हुई। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने 13 दिसंबर को विधानसभा घेराव की घोषणा की थी। शिक्षकों द्वारा विधानसभा घेराव को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल से हजारों शिक्षक सड़क पर पूरे जोश में एक तरफ आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। साथ ही वहीं पर अस्थायी जेल भी बनाया गया। शिक्षकों को यहां से आगे न जाने देने की तैयारी थी। बैरिकेडिंग देखकर शिक्षकों का गुस्सा फूटा। नारेबाजी करते हुए सभी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की के दौरान एक महिला शिक्षक भीड़ में बेहोश हो गई। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। काफी देर तक सड़क पर ही धरना देने के बाद अफसरों को अपना ज्ञापन सौंपकर शिक्षक लौटे। शिक्षक संघ की मांग है कि शिक्षक वर्ग को प्रमोशन मिले, वेतन में बढ़ोतरी हो, शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो, पेंशन मिले और सीनियोरिटी का फायदा भी दिया जाए। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में 5 से 10 हजार की संख्या में पहुंचे सहायक शिक्षकों का कहना है कि जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती तब तक हम राजधानी से नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में सारे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपनी इसी रणनीति के तहत मतदान के दौरान मुस्लिम समाज की महिलाओं के पहनावे बुर्के पर आपत्ति कर दी है। उधर भिलाई में प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गए मंत्री अकबर को भाजपा से जुड़े हिंदू संगठन के समर्थकों ने रोक दिया, जिसके बाद मंत्री को वहां से लौटना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने पहुंचे भाजपा नेताओं ने मतदान के दौरान बुर्के पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी मांग है कि किसी मतदाता को बुर्का पहनकर मतदान की अनुमति न दी जाए। भाजपा नेताओं ने बिरगांव की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की लिखित शिकायत की। महिलाएं अगर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए बुर्का हटा सकती हैं तो उसे मतदान के लिए भी हटाया जाना चाहिए। बिरगांव के अब्दुल रऊफ वार्ड को अति संवेदनशील बताते हुए भाजपा नेताओं ने अपने प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को पुलिस संरक्षण देने की मांग रखी। उधर मंत्री मोहम्मद अकबर भिलाई नगर निगम के वार्ड 37 संत रविदास नगर में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल मन्नान के प्रचार के लिए रविवार शाम पहुंचे थे। इस बीच शारदा पारा कैंप 2 में मोहम्मद अकबर का काफिला और हिंदूवादी संगठन का काफिला आमने सामने हो गया।
मंत्री अकबर को देखते ही हिंदू संगठन के समर्थकों ने मंत्री के काफिले को रोक दिया और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान संगठन के लोगों ने लगभग 5 मिनट तक मंत्री के काफिले को रोके रखा। मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी बीएन मीणा और एएसपी सिटी संजय ध्रुव मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बड़ी मशक्कत से मंत्री को वहां से निकाला। फिर मंत्री को बिना प्रचार किए ही वापस जाना पड़ा। भिलाई में ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव पर भी लोग भड़क गए। वार्डों में गंदगी और समस्याओं से नाराज लोग भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर भड़क गए। लोगों का कहना था कि चुनाव के बाद उनके वार्ड को नेता भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर रायपुर शहर स्वाभिमान के नाम पर दौड़ा। रन फॉर सीजी प्राइड नाम से हुए इवेंट में हजारों प्रतिभागियों के साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दौड़ लगाई। इस दौड़ में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दौड़े। आयोजन के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कका अभी जिंदा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को बधाई दी। मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार एवं सीएसआर मद से दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू को 12,60,000 की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। आज हम सब दौड़ में शामिल हुए हैं, लेकिन एक ऐसा नौजवान हमारे बीच में है जिसे हम चित्रसेन साहू के नाम से जानते हैं, जो पर्वतारोही है और पैरा एथलेटिक्स है। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उसके उत्साह में, उसके उमंग में कोई कमी नहीं है और 3 महाद्वीप के उच्च शिखरों को पार कर चुके हैं और अभी उसके हौसले पस्त नहीं है, बल्कि और उसके उमंगे उड़ाने भर रही है। तो उसके उड़ान और बढ़े और रिकॉर्ड कायम करे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और सीएसआर मद से 12,60,000 की आवश्यकता है, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आगामी 17 दिसंबर को नई सरकार के गठन को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर और संस्कृति की समृद्धि की दिशा में नई पहल कर राज्य सरकार ने एक नए छत्तीसगढ़ का मॉडल देश दुनिया के सामने रखा है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल की ओर से गरियाबंद में कृषि विभाग द्वारा मिनी राइस मिल की खरीदी के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। इस पर चर्चा से पहले ही कृषि उप संचालक को निलंबित कर दिया गया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अपर सचिव हेबिन बाघ ने गरियाबंद के कृषि उप संचालक फागूराम कश्यप के निलंबन का यह आदेश जारी किया। निलंबन के दरमियान कश्यप संचालनालय कृषि नया रायपुर में संलग्न रहेंगे। दरअसल हरित क्रांति योजना के तहत लगभग 35 लाख की मिनी राइस मिल की खरीदी उप संचालक द्वारा स्थानीय डीलर देव मोटर्स से कर ली गई, जबकि नए नियम के मुताबिक बीज निगम द्वारा पंजीकृत फर्म से ही मिनी राइस मिल की खरीदी की जानी थी। इस मामले की शिकायत और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लाने के बाद विभाग द्वारा निलंबन की यह कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।